हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3 देखना है। सॉलिड स्टेट का यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था सेट 3 1 2 हो गया था, सेट 3 देखना है। मेरा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर तथा बी आयन फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? अब देखिए, कोई क्रिस्टल है तो ये क्रिस्टल जो है ये दो प्रकार का एलिमेंट रख रहा है। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जो है घन के कोण पर, तो एनसी का वैल्यू 8 और बी जो है फलक के केंद्र पर, तो एनएफसी का वैल्यू 6। अब ए एलिमेंट के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, तो एक कंपाउंड के लिए, तो एक कंपाउंड तो एक कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा? कॉर्नर है तो 1/8 इंटू एन सी, 1/8 इंटू एन सी, तो 1/8 एन सी का वैल्यू 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 1। ए का वैल्यू आ गया 1। नंबर ऑफ बी कंपाउंड, तो बी कंपाउंड के लिए करेंगे तो बी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेस सेंटर पर है तो इसके लिए क्या होता है? 1/2 इंटू एन एफ सी, 1/2 इंटू एन एफ सी, तो 1/2 एन एफ सी का वैल्यू 6, द्वितीय कितना? 6। तो बी का वैल्यू क्या आ गया? 3। ए का वैल्यू आ गया 1। फार्मूला के जब बात करेंगे तो फार्मूला के बात करेंगे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी 3। देखिए ए बी 3, सी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय करें? निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय का मतलब हो गया डाईमैग्नेटिक। अब डाईमैग्नेटिक पूछ रहा है तो डाईमैग्नेटिक के लिए देखिए क्या होता है। अब इसके लिए यदि जो यूपी का वैल्यू, यूपी ब्रैकेट में या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि जो 0 आता है तो ये आपका होता है डाईमैग्नेटिक। क्या होता है? डाईमैग्नेटिक। और यदि जो यूपी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो ये होता है आपका पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक तो करे कौन? डाईमैग्नेटिक। तो देखिए अस्केंडियम जो है, तो अस्केंडियम यानी डायरेक्ट इसको इनर्ट के रूप में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डाईमैग्नेटिक। तो अस्केंडियम जो है, अस्केंडियम आपका हो जाएगा इनर्ट के रूप में, इनर्ट मतलब इनर्ट गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अस्केंडियम 21 एटॉमिक नंबर होता है। अब 21 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 यानी कि आर्गन के लिए क्या हो जाएगा? यूपी का वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो आपका हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बेराबादार ठोस है? कौन बेराबादार ठोस है? बेराबादार को हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय। बेराबादार को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कह रहा है कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल आपको बहुत सारा बताया था, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सेलोफेन, टेफ्लॉन और क्वार्ट्ज ग्लास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास। नेक्स्ट, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक आकृति है उसकी समन्वय संख्या क्या होगा? तो एचसीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बीसीसी के लिए ये 8, ये 2D एचसीपी के लिए और ये 2D एचसीपी के लिए, 2D एचसीपी के लिए। और ये हो गया आपका एचसीपी, या इसी को कहीं कहीं लिख देगा 3D एचसीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12। नेक्स्ट, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालक की संख्या कितना होगा? देखिएगा, यदि जो केवल ब्रेवियस लेटिस पूछेगा, केवल ब्रेवियस लेटिस, तब होगा 14। और यदि जो पूछ दिया क्यूबिक, तो क्यूबिक में होता है 3 गो, क्यूबिक में होता है 3। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। ये 3 होता है ब्रेवियस लेटिस क्यूबिक में, और 4 होता है ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में जो होता है ब्रेवियस लेटिस, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एज सेंटर। चलिए, तो ब्रेवियस
जालक क्रिस्टल यानी घनाकार क्यूब में कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को हम एनाइसोट्रोपिक बोलेंगे, तो विभिन्न दिशाओं में समान होता है। ये तो हो गया समदेशी का। क्रिस्टलीय के लिए सुस्पष्ट द्रव्यमान, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतरा आणविक बल, तो सुस्पष्ट द्रव्यमानक। नेक्स्ट उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R/R का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। चतुष्फलकीय बोल रहा है, तो 0.22 से चतुष्फलकीय के लिए जो होता है 0. देखिए इसका लिए कुछ आपको बता देते हैं कौन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कौन किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो यदि जो 0.414 से 0.732 है, 0.414 से 0.732 है, तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। 0.414 से 0.732 ऑक्टाहेड्रल, और 0.732 से यानी कि 1 तक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ये क्यूबिक के लिए 0.155 से लेकर 0.225 तक हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेंगुलर। और यदि जो 0.225 से 0.414 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब सब में देखिए, सब में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए जो है कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 4, और ट्रायंगुलर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3, क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो किसके के लिए कराए, चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.22 से 0.414 डी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं किसके कारण, फ्रैंकल दोष के कारण, स्कॉटकी दोष के कारण, धातु न्यूनता दोष। स्कॉटकी दोष पाया जाता है NaCl में, KCl में, CSCl में, इनमें से सभी। स्कॉटकी दोष जो होता है NaCl में भी रहता है, KCl में, इनमें से सभी। नेक्स्ट BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। BCC में, तो BCC में 2 यूनिट सेल। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या है, सिलिकॉन है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो धनायन और ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर CaF2, तो इसमें होता है, देखिए कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, तो इसके लिए होता है 8:4। और देखिए ZnS रहेगा तो 4:4, Na2O रहेगा 4:8, और CSCl रहेगा CSCl सीजियम क्लोराइड, तो 8:8, और NaCl रहेगा तो 6:6, और ZnS में 4:4। तो क्वेश्चन CaF2 पूछ रहा है, तो CaF2 में क्या हो जाए 8:4, 8 तथा 4। नेक्स्ट ससंयोजक ठोस कोवेलेंट सॉलिड है। देखिए आपका हो जाएगा रॉक साल्ट नहीं, बर्फ नहीं, शुष्क ड्राई नहीं, आपका हो जाएगा क्वार्ट्ज, ब्रैकेट में SiO2। आयोडीन है कैसा ठोस, आणविक ठोस है, मोलिक्यूलर सॉलिड है। ये जो आपका है मोलिक्यूलर सॉलिड, हिंदी हो जाएगा आणविक ठोस। नेक्स्ट किस यूनिट सेल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
और ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये किसके लिए होता है? तो ये आपका होता है हेक्सागोनल के लिए। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण यानी कि एक्सियल एंगल जो है किसके लिए? तो ट्राइक्लिनिक के लिए एक्सियल एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट, NaCl में प्रत्येक क्लोराइन कितने सोडियम आयन से घिरा रहता है? तो 6 गो। नेक्स्ट, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यस्त द्विक स्थान फ्री स्पेस के प्रतिशत SCP में आपका 26%, BCC में 32%। एक धातु रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक आकृति HCP संरचना में होता है। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होता है 12। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल CC डिस्टेंस 141.5 पिकोमीटर और L1 एंड L2 डिस्टेंस 340 पिकोमीटर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है: सिलिकॉन और जर्मेनियम। अनुचुंबकीय यौगिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? तो पैरामैग्नेटिक में आपका इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करता है, युग्मित नहीं होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये क्या होता है? अयुग्मित होता है। अयुग्मित का मतलब हो जाए अनपेयर्ड। चलिए नेक्स्ट, अनुचुंबकीय यौगिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में क्या होता है? अयुग्मित। धातु आयन की रंगीन ज्वालालव का कारण क्या है? धातु अधिकता का दोष, या इसी को एफ सेंटर बोलेंगे। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट आपका कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। ये आपका कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड इसको हम लोग बोलते हैं, या नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? FCC में। नेक्स्ट, फ्रैंकल तथा स्कॉटकी दोष दोनों होते हैं AgBr। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप यानी कि डोपिंग शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने पर, अब देखें सिलिकॉन है, फास्फोरस आपका 5A ग्रुप का एलिमेंट है। 5A ग्रुप तक 5A वाला को मिलाते हैं तो ये कहलाता है N टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप सेमीकंडक्टर का मेजर चार्ज कैरियर होता है निगेटिव, या इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। N प्रकार का अर्धचालक। निम्नलिखित में कौन N आइसोट्रॉपी दर्शाता है? यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। बेरियम क्लोराइड। इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं, यानी N आइसोट्रॉपी ये है, आइसोट्रॉपिक नहीं। क्रिस्टलीय ठोस होता है N आइसोट्रॉपिक का गुण नहीं है, तो क्रिस्टलीय ठोस N आइसोट्रॉपिक है, N आइसोट्रॉपिक, लेकिन आइसोट्रॉपिक नहीं है B। नेक्स्ट, एवोगाड्रो नंबर बराबर 6.023 × 10⁻23। क्षारीय धातु हेलाइड के रंगीन होने की सामान्यता कारण क्या है? एफ सेंटर। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त स्थान
इसी को वैकेंट स्पेस, खाली स्थान कितना बोलेंगे, अंतः केंद्रित घनीय के कोष्ठक में 20 cc में 32। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, सोडियम का होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, CrO2। ये आपका हो गया सेट 3। तो ये आपका हो गया धातु ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है CrO2। यहाँ से देखिए कुछ आप याद रखिएगा पॉइंट। देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, टोटल चीज को हम जिक्र कर देते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक देख लेना है आपको आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी यानी कि समदैशिक, एंड एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी विषमदैशिक। आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक, समदैशिक और विषमदैशिक, समदैशिक और विषमदैशिक। एक देख लेना है आपको नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क, इसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड भी, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड हिंदी होता है आयनिक ठोस, और मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड हिंदी हो जाएगा धात्विक ठोस, और एक मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड हिंदी हो जाएगा आणविक ठोस। ये इतना आपको देख लेना है। अब इसमें देखिए एक देख लेना है यूनिट सेल में, आपका यूनिट सेल में क्वेश्चन यहाँ से ठीक कर देते हैं इसको। देखिए अब यहाँ से देख लेना है यूनिट सेल में कुछ क्वेश्चन है। यूनिट सेल से क्वेश्चन, सबसे पहले यूनिट सेल का डिफिनेशन, यूनिट सेल का डिफिनेशन देख लेना है। उसके बाद BCC देख ले, SCP सबसे पहले देख लेना, SCP सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, SCP सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को हम लोग PCC बोलते हैं। और एक देख लेना है BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक देख लेना FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल Z बराबर देख लेना है फॉर्मूला। अब देखिए एक चीज़ और देखना है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में आपका आता है 2D SCP, 2D HCP, 3D HCP। क्लोज पैकिंग में ये क्वेश्चन तो कल भी बता दिए थे। एक देख लेना है आपको रेडियस रेशियो, RR। RR का मतलब होता है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एन आयन, रेडियस ऑफ कैटायन इंटू रेडियस ऑफ एन आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर प्रत्येक में याद रखना है आपको। एक देख लेना है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये आपका हो गया डेंसिटी वाला क्वेश्चन देख लेना है। और एक देख लेना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कंपाउंड वाला कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे NaCl
ZnS Na2O CF2 और CSCl यानी कि सीजियम क्लोराइड, ये सब का देख लेना है कोऑर्डिनेशन नंबर। आज के लिए इतना ही रहने दिए। सेट 3 सेट 4 हम लोग कल देखेंगे।